हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हम 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे एंजाइम्स। थर्ड में हम देखेंगे लिपिड्स। देन फिर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट चैप्टर होगा हमारा फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे एंड वन लाइनर भी देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जहाँ पर आपके 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड वन लाइनर तो आप समझ ही रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विद एग्जांपल। यहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करना उसके एग्जांपल्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्यूटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ड्यूटेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड्स का, वो हमें यहाँ पर जानना है एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, एनी टू मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करने में, प्रिपरेशन करने में, लेकिन हमें कम से कम 2 मेथड्स कर लेने हैं, क्योंकि मेथड्स का नाम नहीं पूछा जाता है। वहां पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड को किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है डिटरमिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड ग्रुप एनालिसिस। यहाँ पर हमें पेप्टाइड्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है कि कैसे पता चलता है कि ये पेप्टाइड है। ठीक है, इसमें हम एंड ग्रुप एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है मेरिफाइड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। यहाँ पर हम पेप्टाइड का सिंथेसिस करेंगे, जिसमें कि हमारा एक मेथड आता है मेरिफाइड सॉलिड फेज। इसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करना है। देन फिर इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्सरी कैसा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन थे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन तक के लिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस चैप्टर का ये 7th क्वेश्चन है एंड शॉर्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स के आयनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या कहलाता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है जो कि है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। वन लाइनर में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं उसमें से एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है, एक सेमी एसेंशियल होता है। तो इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं ये लिखने हैं। देन पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है इसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो है व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है इसका डेफिनेशन हमें यहाँ पर देना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर जो कि है एंजाइम्स। एंजाइम्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसे हम एंजाइम कहेंगे, किसे हम एंजाइम नहीं कहेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो वर्क करता है, अलग अलग एक्शन दिखाता है, उनमें मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसमें हम 2 मॉडल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉडल होता है लॉक एंड की मॉडल एंड दूसरा होता है इंड्यूस फिट मॉडल। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है, ये बार बार पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो यहाँ पर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजाइम से। देन थर्ड क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रोल ऑफ को एंजाइम्स एंड को फैक्टर इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। देखो एंजाइम्स होते हैं तो को एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, तो को एंजाइम का रोल क्या है और को फैक्टर का रोल क्या है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, ये हमें यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम को इनहिबिट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। 3 तरीके की चीजें होती है, तीनों को पता होना चाहिए कि इनहिबिशन किस टाइप का होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देन शॉर्ट क्वेश्चंस में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है राइट शॉर्ट नॉट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो अभी हमने यहाँ पर बताया था ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। अगर तीनों के बारे में पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अगर एक एक करके पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है रोल ऑफ को एंजाइम इन एंजाइम एक्शन। को एंजाइम का यहाँ पर क्या रोल होता है एंजाइम के एक्शन में, ये हमें यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इन एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन में हमें यहाँ पर बताना है कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन को एंजाइम। को एंजाइम क्या होते हैं इनका डेफिनेशन देना है एंड एग्जांपल हमें बताना है एंजाइम इनहिबिटर्स के। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिपिड्स का। लिपिड्स हमारा थर्ड चैप्टर है जिसमें कि सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होती है, जो ग्लाइकोलिपिड्स होती है, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर बतानी है। देन थर्ड क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन यहाँ पर लिखना है,
इसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन नंबर। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और आयोडीन नंबर क्या होता है उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन देखिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में। ओमेगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं एंड इनकी इंपॉर्टेंस को हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट्स में क्या डिफरेंस होता है एंड यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रांस फैट क्या होता है। वन लाइनर में आपको लिखना है एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड देन राइट नॉर्मल रेंज ऑफ आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू की नॉर्मल रेंज क्या होती है। देन फोर्थ चैप्टर है हमारा न्यूक्लिक एसिड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। हमें यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए डिफरेंसेस। आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिफरेंसेस होती है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जिसे हम कहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंथेसिस ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। हमें यहाँ पर बताना है कि एडेनिन का सिंथेसिस हम किस प्रकार से करते हैं, गुआनिन का सिंथेसिस कैसे होता है, साइटोसिन कैसे होता है, यूरेसिल कैसे होता है, थाइमिन का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का केमिकल बेसिस क्या है। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका चारगाफ रूल के बारे में आपको लिखना होता है। देन न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। और फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना होता है। वन लाइनर के क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है एग्जांपल ऑफ प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस का एग्जांपल लिखना है एंड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ये हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो की है यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। यहाँ पर जो भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन हमें करना है। एंटी मलेरियल क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सारे बहुत सारी चीजें आएंगी, कम से कम 11-12 चीजें आएंगी जिसे कि हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ पैरासीटामोल। यहाँ पर हमें पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये हमें याद होना चाहिए। इनका सिंथेसिस कैसे करते हैं एंड इनका यूजेस क्या होता है। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ आइबुप्रोफेन। जो हम पैरासीटामोल के लिए देख रहे थे स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस, उसी तरीके से हमें आइबुप्रोफेन का भी देखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का क्या स्ट्रक्चर होता है, सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, यूजेस क्या होता है एंड देन फिर सेम चीज हम क्लोरम फेनिकोल के लिए भी देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड देन फिर हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक को डिफाइन करना है एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट यूजेस ऑफ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का यूजेस हमें लिखना है एंड वन लाइनर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेड नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम अलग अलग जगह पे किस नाम से जानते हैं, इनका ट्रेड नेम क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है यहाँ पर एंटी मलेरियल ड्रग का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 5 के। यहाँ पर हमने 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इसी से आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड यहीं से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं से आएंगे, इसी के अंदर से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर में प्रेजेंट है, अगर आपका ये चैप्टर से मैच करता है तब जाकर के आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करोगे। इसका सिलेबस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर चेकआउट कर लेना। अगर सेम सिलेबस है तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे होंगे। थैंक यू।